नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ऊंचे दर्जे का है, उच्च कोटि का रहने वाला है, कोई शंका नहीं है। लेकिन ये अवस्था ये भी बता रही है कि आजकल प्रायों आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित्त कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में विशेषकर 48 और 49 का जो समय है ये बहुत शानदार है आपके लिए। आप अच्छी सफलता हासिल करने वाले हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपका मन फिर भी कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबा रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली में एक बुधादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन आदित्य का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं उस योग को खंडित कर रहा है। अगर आप जीवन में उस चीज को ठीक कर ले तो निश्चित तौर पे बहुत लग्जरी जीवन आप जीने वाले हैं, ये आपकी हथेली बता रही है। कैसे बन रहा है देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ये हिस्सा देखिए, ये बहुत ज्यादा उभर गया है। तो आपके मन के अंदर अगर आप छोटा काम भी करते हैं तो नेम फेम पाने की बड़ी इच्छा रहती है, एक ब्रांड बनने की बड़ी इच्छा रहती है और यही इच्छा, यही कामना आपको बहुत आगे ले जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई शानदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। बहुत शानदार है, बहुत उन्नति देने वाली रेखाएं हैं। ये दो तीन चीजों को बता रही है। एक तो बता रही है कि आपके अंदर जो सेवा भाव है वो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरा ये बता रहा है कि आपके अंदर जो व्यापारिक बुद्धि है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो शानदार रहेगी। तीसरा ये बता रहा है कि दो चार भाषाओं की ज्ञाता जरूर होंगे, अगर बोलना नहीं भी जानते होंगे तो समझना जरूर जानते होंगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। बुढ़ापे में ऐसे भी संकेत दिखाई दे रहे हैं कि अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज है। आपका बुद्ध अगर हम देखें तो बुद्ध भी एक शानदार स्थिति में अच्छा प्रबलता लेते हुए दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कुछ गुण आपके अंदर बुद्ध के कारण उभर रहे हैं, आगे और भी उभरेंगे। थोड़ा सा एक काम जरूर कीजिएगा, हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, जितना ज़्यादा हो सके खाने में प्रयोग कीजिएगा। नहाने के बाद अगर परफ्यूम वगैरह से कोई एलर्जी नहीं है तो चंदन का परफ्यूम हमेशा थोड़ी मात्रा में जरूर लगाइएगा। और अगर किसी गुरु से गुरु दीक्षा ली हुई है, आप खासकर अपने कुल पुरोहित से, ये सत्संग वगैरह से नहीं, अपने कुल पुरोहित से, और वो भी गायत्री महामंत्र की अगर दीक्षा ले रखी है, बिना दीक्षा का नहीं, अगर मंत्र ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, तो सुबह और शाम को एक एक माला 108 बार मानी एक माला रुद्राक्ष की माला से सुबह और शाम को गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। आपके जीवन में पूर्ण चमत्कार निश्चित होगा। हम नहीं करेंगे और हमारा उपाय नहीं करेगा, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप समर्पित हैं, आपके वो पंच तत्व, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, आपके शरीर के 7 मेजर चक्र, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां,
उन ईश्वरीय तत्वों के समकक्ष आ जाएंगे, परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका कारण निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। इसमें किंतु परंतु 1% नहीं रहेगा, ये निश्चित है। ये भी बता रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में भारी वृद्धि होने वाली है, जिसका लाभ आपको होगा और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी आप माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, इसका लाभ होगा। लेकिन एक काम करिएगा, योजना बनाकर चलना। अगर आपने ये सीख लिया तो फिर तो कहना ही क्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जरा इस फिंगर को देखो आप पूरी तरह से ये फिंगर यहाँ पे इस फिंगर की तरफ झुक रही है। इसका मतलब है कि धन कमाने की ललक खूब रहने वाली है और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि आपके अंदर दो चीजें बहुत अच्छी हैं सफल होने के लिए। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, ये आपके अंदर जबरदस्त है। इसके कारण आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी आने वाले समय में, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। दूसरा जिसको मैं कह रहा हूं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स में भारी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण सफल होंगे ही होंगे। ये बुध है। अब आदित्य को अगर हम देखें, सूर्य को, तो आपके सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपके मिडिल फिंगर की तरफ। इसका भी मतलब है कि सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो आपके अंदर विद्यमान अवस्था में है। क्या गुण है? यश, यश की चाह, प्रसिद्धि पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए उसकी चाह बहुत अच्छी है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है आपके अंदर चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये राजयोग नहीं है, ये गुण है आपके अंदर जो सफलता की निशानी है। अब यहाँ पे देखेंगे, आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है और जब भी आपकी हथेली में ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती हो, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, इस उंगली से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ हो, तो ये बुद्धादित्य राजयोग देता है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया तो ये व्यक्ति फिर व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही ऐसे व्यक्ति की पहचान बनती है। एक ब्रांड बनकर ऐसा व्यक्ति व्यापार के कारण उभरता है। अब आप कहेंगे सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र तो कई हैं, यहाँ पे किन क्षेत्रों की बात हो रही है? यहाँ पे बात होगी केवल और केवल बृहस्पति से संबंधित, क्योंकि ग्रह मजबूत स्थिति में यहाँ पे बृहस्पति आता है। तो कौन से क्षेत्र हैं? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को खूब सफलता मिलती है, बड़ी कामयाबी ऐसे लोग हासिल करते हैं। राजयोग शानदार है। तो जब राजयोग है तो परेशानी तो कुछ नहीं होनी चाहिए, हाथ दिखाने की तो आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब इसमें कमी कहाँ पे है? देखिएगा, जो ये राजयोग बन रहा है, इसी राजयोग में एक स्तंभ आपका बहुत कमजोर है, गलत फल दे रहा है और इसी स्तंभ को, इसी पाया को आपने ठीक करना है। कौन है वो? वो है आपका आदित्य वाला हिस्सा, सूर्य। ठीक,
क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सूर्य की रेखा बहुत प्रबल है, सुंदर है। ऐसी सूर्य रेखा बहुत यश दिलाती है, प्रसिद्धि दिलाती है, मान प्रतिष्ठा दिलाती है और व्यक्ति को जीवन में विस्तार दिलाती है, एक ब्रांड बनकर निखारती है। तो ये तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। साथ में देखेंगे तो एक दो और रेखाएं भी हैं, तो ये भी इसको बल दे रही हैं। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है, ताकत देती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य का पर्वत देखें तो ये भी लगभग ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। तो फिर चीज़ें कहाँ पे है? अब देखो ध्यान से, यहाँ से एक लाइन आई और इसको काट गई, ये गड़बड़ है। जो इनके फल थे, सूर्य का फल था, इसने सारा कुछ खत्म कर लिया उसको और अपना कुप्रभाव आगे डाल दिया। जब ये आता है तो क्या करता है? एक तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति अपना प्रोफेशन बदलने वाला है, या उसके मन में लगातार ये बात चल रही है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव करना है। दूसरा, ये जब इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है, उन प्रयासों में उसको पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो उसको नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाए तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश उसको नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, वो पूरी तरह से उभर कर या निखर कर के नहीं आ पाती है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। अब ये क्यों होता है सूर्य खराब? जरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जब लंबे दौर से हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, वो बैलेंस अवस्था में नहीं रहता है, लंबे दौर से अनबैलेंस हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के जो मेजर 7 चक्र है, 7 शारीरिक चक्र है, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल से हट जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन के वास्तव में तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, आपकी जीवन की जो खुशहाली होती है, जो उत्साह होता है, जो इसकी ऊर्जा होती है, वो अनबैलेंस होती है, बिखर जाती है। इन चीज़ों की हमें चिंता करनी पड़ती है। अब इतनी सारी चीज़ें केवल एक रेखा से हो जाती हैं? जी हो जाती हैं। अब इसके लिए वास्तव में करना क्या है? देखिएगा, अगर शॉर्टकट में चले तो कोई अंगूठी पहन लो, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन अधकच्चा चीज नहीं करना है। यहाँ पे सबके मामले में नहीं, केवल आपके मामले में बता रहा हूँ। आपको वास्तव में क्या करना है, मैं आपको एक क्रिया दे रहा हूँ जिसको कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया, और जिस प्रकार से दे रहा हूँ उसी प्रकार से करना, समय का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? और कम से कम इस चीज को समयबद्ध तरीके से करना है और 3 से 4 महीने तक करना है दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर करते जाएं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे। कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके तालमेल में आने पर आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी आपको महसूस होगी। आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जीवन सहजता से, सुगमता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो,
उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? देखिएगा, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, आपके शारीरिक सिस्टम में सूर्य का योगदान और प्रभाव जबरदस्त होता है। ठीक है ना? क्योंकि आपके भीतर भी एक सूर्य विद्यमान होता है, वरना आप अपने शरीर का तापमान कभी भी कंट्रोल में नहीं रख पाते। तो ये है आपकी हथेली की कमी, और आपको इसी चीज को ठीक करना है। अन्य राहु की रेखा या फलानी चीज मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं। आपको यही चीज ठीक करनी है। ठीक। अब और बुद्धादित्य राजयोग का आपको फायदा पाना है। यहाँ पे उसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे आपका जो मणिबंध है, इसके प्रभावशील होने पर आपका मणिबंध भी बहुत उच्च स्थिति का रहेगा। दो तीन चीजें बहुत अच्छी देगा। एक तो कहीं ना कहीं आपको लीडर बनाएगा। लीडर माने राजनेता नहीं, ठीक है ना? जिस कार्य को आप कर रहे हैं, विशेषकर जिसको हम व्यापार कहते हैं, उसमें बड़ा मालिक बनाएगा, राजा जैसा जीवन ये देगा। दूसरा, आपकी जो आयु है वो कहीं ना कहीं शतायु रहेगी। ऐसा व्यक्ति कहते हैं 120 वर्ष की आयु जीता है, लेकिन कलयुग में 90 प्लस ऐसे लोगों की आयु रहती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और दोनों राजयोग आपको देगा, तो चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से है और यहाँ पे एक कुछ रेखाएं इस पे मिल रही हैं और वर्ग का आकार बना रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कम से कम जो है, अगर आप करियर और धन की रेखा को देखें इस प्रकार से, ये ऐसी बन रही है करियर और धन की रेखा। ध्यान से देखेंगे तो ऐसी बन रही है ये करियर और धन की रेखा, और फिर ये यहाँ से मिट जाएगा, यहाँ पे त्रिकोण बना लेगा। ठीक है ना? और ये एज है आपकी 48 या 49। तो इन वर्ष से लेके और 56 वर्ष तक कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिल जाएगा। क्या लाभ मिलेगा? अगर आप अच्छी तरह से उपाय करते हैं तो पहले भी मिल सकता है, कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या लाभ मिलेगा? अगर घर बनाने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें सफल होंगे। या तो घर बन जाएगा या प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे, कोई दो राय नहीं है। और लोगों का जो सहयोग उतना नहीं मिलता है, वो सहयोग भरपूर मिलेगा। व्यक्तित्व शानदार रूप में उभर कर आएगा और लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। ठीक। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से आपकी हथेली में ये चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना? ये बता रहा है कि चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप अन्य काम करो, जीवन में अच्छी स्थिति आपकी बनी रहेगी। ये चीज़ यहाँ पे बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शारीरिक चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु जो संसार की उदर पूर्ति करते हैं, जिनको सुप्रीम पावर कहा गया है, नारायण, ये आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा समर्पित रहेंगे उतना ज़्यादा दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। ये मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है हमसे भी ज़्यादा रहे, हमसे भी ज़्यादा गूढ़ विषयों को आप जानते हो या उसकी नॉलेज रखते हो, ये दिखाई दे रहा है। और इसकी तरफ आकर्षण भी रहेगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा और खूब नॉलेज भी आप इसका रखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आपकी जीवन में दिखाई दे रहा है। आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने पहले बता दिया था। जीवन की रेखा अगर देखें यहाँ पे इस प्रकार का, और ये दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत अच्छी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ भी जीवन में होगा।
यहाँ पे ये जैसे मिल के इस पर का आती हुई दिखाई दे रही है, तो स्पष्ट कह रही है ये, जैसे फूड बिजनेस है, पानी का व्यापार है और सफ़ेद चीज़ों का व्यापार है। आप इसमें अच्छा लाभ कमाएंगे। चीज़ों का रिसर्च करें, चीज़ों को खूब देखें और फिर अगर इस चीज़ को ठीक देख लें आप तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसा आपका करियर का मामला, आपका धन का मामला बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने अगर देखा जाए तो सभी उंगलियां लगभग देख ली हैं, सभी अच्छी हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं भी उभर रही हैं। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहने वाला है। जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा एक लाइन और है, थोड़ा लापरवाही के गुण भी आपके अंदर ज़्यादा उभर रहे हैं, इनसे बच के चलना होगा। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें बहुत सुंदर और पुष्ट है, तो इसका मतलब है कि आगे चलकर बृहस्पति के और अच्छी स्थिति में आने पर और विशेष करके सूर्य की उपाय करने पर सुखद जीवन भी व्यतीत करने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें उभर रही हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, चाहे नई प्रकार का फैशन हो या नई प्रकार के कपड़े हो। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी आकर्षण ज़्यादा रहेगा। विशेषकर लग्जरियस जीवन या अल्ट्रा लग्जरी जीवन के प्रति आकर्षण बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे चलकर चमक जरूर मिलेगी, चकाचौंध की स्थिति दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है ग्लैमर आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा समय का इंतजार जरूर कीजिएगा। ये आपका निम्न मंगल है और ये आपका उच्च मंगल है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई आपसे मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील जरूर करेगा, लेकिन थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्से से आपको बच के चलना होगा। गुस्से पे थोड़ा काबू रखे, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। कभी कभी कंफ्यूजन, उलझन, दुविधा और कंफ्यूजन, ये चीज़ें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं, जो निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा धीमा कर रही है। वास्तव में करना क्या है और किस ओर जाना चाहिए ये तय नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें मंगल का उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं उभर सकती हैं या हल्की फुल्की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब है जहाँ सांसारिक सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपको पारिवारिक सुख भी आगे चलकर अच्छा मिलने वाला है। अभी तो खैर कह नहीं सकते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है। शनि की स्थिति भी आपकी अच्छी है, कोई जो है इसमें दो राय नहीं है। बुध और सूर्य हमने पहले ही देख लिया है। चंद्रमा की स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी हो रही है, इसका आगे चलकर लाभ होने वाला है। जहां मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी, वहीं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसकी वजह से शरीर में समस्याएं रह सकती हैं, विशेष करके स्वास्थ्य को लेके, लेकिन इसके कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। हो सकता है चंद्रमा बहुत मजबूती स्थिति में आ रहा है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहे। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बढ़िया रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हासिल करने वाले हैं, एक क्रिएटिव व्यक्ति रहने वाले हैं। चंद्रमा आपका बढ़िया है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और ये जितना खूबसूरत होता जाएगा, जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में आपको मिलता जाएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।